तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज है मंगलवार और मैं सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लिया। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया। बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं, बच्चों की आज छुट्टी है। मतलब छोटी वाली की थोड़ी तबीयत सही नहीं है और बट तो शो। चलिए अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और अभी मुझे आज बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, घर की सब कुछ सफाई करनी है अच्छे से। मतलब काम मुझे बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े डालूंगी धुलने के लिए। उसके बाद में विंडो मतलब ये दरवाज़ा सब कुछ मुझे आज क्लीन करना है अच्छे से। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे। मतलब छोटा सा नहीं, तब भी थोड़ा तो बड़ा हो ही जा रहा है, बट कोई नहीं। और चलिए सो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पे कपड़े डाली क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कपड़े डाली और मैं इधर बार बार देख रही थी दूध वाले भैया को, मतलब भैया को जो दूध लेकर आते हैं। क्योंकि वो ना मतलब पहले दूसरी गाड़ी में लेकर आते जिसमें हॉर्न था, ऐसे जो नहीं होती है ऐसे ट्रक टाइप में होता है, ट्रक ही बोलते हैं ना उसको, जो टाली पीछे नहीं रहती है। तो वो अब वैसे में नहीं आ रहे हैं, वो छोटी गाड़ी में आ रहे हैं, तो उसमें हॉर्न नहीं देते हैं। तो मैं वहीं पे देख रही थी यहीं पे बार बार कि कहीं दूध वाले भैया नहीं ना आ गए। और यहाँ पे मैं कपड़े डाल दी सबसे पहले धुलने के लिए। और मुझे कपड़ा ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, रख रख के और कपड़े डाल के फिर आ गई किचन में। मैं सोची पहले सबसे पहले किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ना जो कमरा है ना उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरा किचन है और उसके बाद सारे कमरे हैं। तो मैं सबसे पहले किचन ही सोची साफ कर लेती हूँ। और मुझे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आज सुबह ही ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, बट पता नहीं कैसे बर्तन ज़्यादा हो गया था मुझे धुलने को। और यहाँ पे मैं सोची पहले अच्छे से किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद में सारे कमरे और विंडो दरवाजे सब करूँगी। तो बस। और देखो ऐसा नहीं है कि नहीं, हम जैसे किराए के मकान में रहते हैं तो हम सफाई नहीं करेंगे या गंदगी मचा के रहेंगे। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। नहीं तो कितना लोग की मतलब ऐसी सोच होती है, जो लोग होते हैं जो मतलब कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो क्यों साफ रखें, क्यों साफ करें, हम पैसे दे रहे हैं, हमारा घर थोड़ी है कि हम इतना क्लीन रखेंगे, ये सब ऐसा जो भी हो। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। मैं चाहे वो अपना घर हो, चाहे हम किराए पे रह रहे हैं, ये भी तो हमारा ही घर हुआ ना। अगर देखो कहीं भी रहोगे तो वो हमारा ही घर हुआ, हम पैसे ही दे के क्यों नहीं रह रहे हैं, बट ये भी हमारा ही घर है। तो मैं कहीं भी देखो ऐसा नहीं कि नहीं किराए का घर है तो हम नहीं साफ रखेंगे। और हमें आदत भी है क्लीन मतलब साफ सुथरे से रहने का। और आपको तो पता ही है कि जहाँ सफाई है वहाँ लक्ष्मी माँ भी हैं। अगर आप गंदगी में रहोगे तो फिर सही नहीं है। तो हम चाहे किराए के मकान में हो चाहे अपना घर हो, मैं क्लीन अच्छे से एकदम रखती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि नहीं मेरे मकान मालिक मुझसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने से खुशी खुशी करती हूँ क्योंकि मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप एक बार मेरी बात कहने पे अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप एक बार ना, चाहे आप किराए के घर में रहते हो, उस कमरे को अच्छे से क्लीन करके एक बार आप देखना, आपको बहुत ही शांति मिलेगी और आपको देख के भी बहुत अच्छा लगेगा आपका कमरा। तो हम मेरे से तो नहीं हो पाता है, मैं खुद क्लीन करके रखती हूँ। और मेरी मकान मालिक भी मुझसे मतलब सफाई से खुश रहती हैं कि हाँ सिंपी अच्छे से क्लीन उलीन करके एकदम घर रखती है कमरा। तो मैं साफ़ सफाई से ही रखती हूँ। और मेरे पतिदेव भी साफ़ सफाई से ही मतलब रहने वाले हैं, उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं उनकी वजह से भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो उनके साथ रहते रहते मुझे भी आदत हो गई है। अब नहीं तो मैं एक गांव की लड़की हूँ, मिट्टी में खेली पड़ी बली सब कुछ हूँ, तो मुझे उतना वो नहीं था पहले। बट मैं जब से पतिदेव के साथ रहने लगी ना, मुझे सफाई से बहुत वो हो गया है, मतलब सफाई में ही रहना है, गंदगी मचा के नहीं रहना। तो यहाँ पे मैं किचन साफ ऊपर का रेको साफ कर ली और मैं नीचे भी पोछा ओछा सब किचन में मार उड़ ली। और फिर इधर आ गई, मेरा ही ना लास्ट में सबसे किचन है, उसके बाद ये छोटा सा हॉल है। फिर इधर आपको एक छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा होगा, बट ये मैं नहीं इसमें रहती हूँ, ये मकान मालिक ही ले रखे हैं। इनमें उनका सामान है सारा, मतलब अपना स्टोर बना रखे हैं, स्टोर रूम, इसमें सारा उनका सामान है। तो बस वो लॉक ही रहता है, उसमें नहीं मैं पोछा ओछा मारती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन अच्छे से क्लीन कर ली। फिर उसके बाद मैं आ गई अपनी बेसिंग साफ़ करने। मैं सोची पहले बेसिंग साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बेसिंग साफ़ कर लो तो सही रहता है पहले पोछा मारने से पहले।
और मैं हार्पिक या डिटॉल से ये हैंड वॉश जो है ना, इससे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। इधर मेरी बेटी कैमरे मतलब फ़ोन के पास थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि हट जा वहाँ से, क्योंकि वो ऑफ़ कर दे रही थी बार बार। तो हमें मैं पहले क्लीन की बेसिंग, उसके बाद में मारूंगी पोछा। आज मुझे काम बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब इकट्ठा हो गया था ना, और मतलब ज़्यादा क्या, ऐसे हो ही जाता है रोज़ अगर करो तो ये झाड़ू पोछा वाला काम किचन का, ये तो रोज़ ही है। कपड़ा मैं 2-3 दिन पे ऐसे धुलती हूँ, और तो आज मैं धुली कपड़ा। और देखो मेरी बेटी को क्या कर रही है, मेरे कैमरे के साथ, फ़ोन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सो गाइस, मैं किचन के पास का जो हॉल था उसको मैं पोछा मारी। फिर जो आगे वाला 2 रूम है मेरा, मैं सोची पहले विंडो और दरवाजे साफ़ कर लूँ, उसके बाद पोछा मारूंगी। तो यहाँ पे मैं विंडो को अंदर से क्लीन कर ली थी। मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं की, एंड बाहर का मैं सोची आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं विंडो को पहले अच्छे से क्लीन की, क्योंकि विंडो ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1 हफ़्ता हो गया था क्लीन किए हुए मुझसे। तो मैं अच्छे से विंडो भी क्लीन करती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार ऐसे हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैं विंडो को अच्छे से पहले अंदर से की क्लीन, उसके बाद बाहर से की। और ये एक साइड का है, फिर मैं ये दूसरे साइड का भी अच्छे से क्लीन की। और ना देखो, दरवाज़ा ना मतलब गंदे तो हो ही जाते हैं। और इधर आप गाज़ियाबाद में आपको पता ही होगा कितनी सारी धूल है, मतलब प्रदूषण बहुत ज़्यादा है गाज़ियाबाद में। तो दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं है। तो जो दिल्ली और गाज़ियाबाद, NCR, ये सब एरिया में जो रहता होगा, मतलब प्रॉपर जो दिल्ली में रहता होगा, उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा इधर प्रदूषण है। तो अगर हम नहीं करते ना एक दिन भी, अगर आप एक दिन नहीं करोगे ना घर में क्लीनिंग, जैसे टेबल, फ्रिज, ये सब हो गया, जैसे टीवी हो गया, ये सब नहीं अगर आप पोछे ना एक दिन, तो दूसरे दिन ऐसा लगता है ना जैसे कितने टाइम का पोछा हुआ है, सब सारा सामान मतलब क्लीन किया हुआ है। इतनी ज़्यादा इधर मतलब धूल मिट्टी उड़ती है। यहाँ पे मैं दरवाज़ा भी की, विंडो करने के बाद फिर मैं दोनों दरवाज़ों को भी अच्छे से क्लीन की। और मेरे ना आगे 2 बेडरूम है, मतलब 2 रूम है आगे ही, और अंदर भी 2 है। तो एक मकान मालिक ले रखे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी फटाफट सब क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा मारने कमरे में, जो आगे का हमारा कमरा है। और मतलब करना ही पड़ता है यार, चाहे जैसे भी हो। और आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। मुझे बिना किए रहा नहीं जाता है। और ये जो पोछा है, ये तो मेरा रोज़ का काम है। किचन और जो रूमों में बालकनी धुलना, बालकनी को आगे का जो रेलिंग वोलिंग सीढ़ी उड़ी है, सब पोछना पाछना, ये मेरा रोज़ का काम है। और जो डस्टिंग का काम है वो मैं 1-2 दिन पे ऐसे करती हूँ। और फ्रिज का मतलब ये सब 1-2 दिन के बाद में पोछती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे पोछा मारी कमरे में। मेरी बेटी को आप कैसे फ़ोन लेके लपट रखी है। और देखो, करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शरीर भी फुर्तीला होता है। हमें दिन भर करना ही क्या है, सुबह तो थोड़ी हो जाती है हबड़ दबड़ मतलब जल्दी, और हमारा शरीर भी थक जाता है सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है सबको, हमें भी इसलिए। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। मैं सोची आज आपको प्रॉपर अपना क्लीनिंग का ब्लॉग शेयर करती हूँ, कि मैं जो मकान किराए पे रहती हूँ तो मैं कैसे रहती हूँ, कैसे कमरे को रखती हूँ। इसलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड करके आपको दिखाई मैं। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो देखने में। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना,
क्योंकि मैं भी एक देखो सबके सपने होते हैं यूट्यूबर बनने का, मतलब सोशल मीडिया पे फेमस होने का। तो बस मेरे भी यही सपना है कि मैं यूट्यूब पे फेमस हो जाऊं और मतलब लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, और मतलब यही है मेरा भी सपना। और पैसे का तो आप ये मत बोलना कि नहीं पैसे भी हैं, तो पैसे तो है ही, मतलब अगर फेमस हो जाऊंगी तो पैसे तो है ही, पैसे भी है, लेकिन एक नाम भी तो हो जाता है ना, जिसे सबके हैं जो यूट्यूबर हैं। आप सौरभ जोशी को देख लो कितने फेमस है। बस मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं भी एक सोशल मीडिया पे कम से कम फेमस हो जाऊँ, जो कि यूट्यूब, मेरा फेसबुक अकाउंट भी है जिसका नाम है सीखो ब्लॉग्स। मैं उसका भी सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ नाम, अबीरा ब्लॉग्स ही रख दूँ। तो यहाँ पे मैं ना सारे पोछा वोछा मारने के बाद, दरवाजा वरवाजा क्लीन करने के बाद, फिर मैंने सारे कपड़े भी धो ली, और ये मेरी कॉट नहीं की, मैं बोली क्या। तो गाइस मेरे काम धाम हो गए, मतलब सारा कपड़ा मैंने धुल लिया, बालकनी उलकनी सब कुछ धुल डाल दी। और अभी रह गया मेरे को एक काम, जो कि मेरे को बर्तन धुलना है अभी। नहीं तो इधर हाँ करने के बाद अभी मेरे को बर्तन धुलना है, किचन से सब कुछ साफ कर लूँ, बस बालकनी भी धुली, कपड़ा धुली, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ आज मेरा क्लीन हो गया। और मैं पूरी तरह से थक भी गई, अभी 12:30 हो गया, मैं 10 बजे से लगी थी 11-12, मतलब 2.5 घंटे में मैंने सारा काम कर लिया अपना। जा रही हूँ चाय बनाऊंगी, थोड़ा भी मैं दूध भी गर्म नहीं की हूँ, तो जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, पीऊँगी, तब थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद बर्तन धो लूँगी। और देखो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हम किराए के घर में रहते हो, चाहे मतलब जैसा भी घर हो, घर तो घर ही होता है। चाहे हम अपने घर को अच्छे से क्लीन रखें, चाहे देखो हम किराए के भी घर में रहते हैं तो वो हमारा ही घर हो जाता है, क्योंकि हम पैसे दे के रहते हैं। जब तक हम रहते हैं तब तक तो हमारा ही रहता है वो। और कहीं भी रहो साफ सफाई से रहो तो अच्छा रहता है, और हमें तो आदत है साफ सफाई से रहने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मकान मालिक मुझसे करवाते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद करती हूँ मैं, क्योंकि मैं और मेरे पति को तो बिल्कुल भी गंदगी में रहना पसंद नहीं है। तो मैं साफ़ सफाई से ही रखती हूँ, चाहे हम अपने घर हों, चाहे हम यहाँ भी हों, कहीं भी हम रहते तो मैं तो मतलब साफ़ सफाई रखती हूँ। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि चाहे आप किराए के घर में रहते हो, चाहे अपने घर में रहते हो, साफ़ सफाई तो रखना हमारा मतलब काम है, क्योंकि साफ़ सफाई में रहना अच्छा भी लगता है। अगर कोई आया भी तो उसको भी अच्छा लगता है, या हमें भी अच्छा लगता है। अगर आप एक दिन पूरे घर को अच्छे से क्लीन करके देखना, आपको कितना सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस मैं वैसे करती हूँ हमेशा। अभी मैं ओरिजिनल में आ गई, मेरा ओरिजिनल फेस देखो आप। यहाँ पे मुझे नहीं फुंसी होती है फोड़ा। तो चलिए, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी कहीं भी रहो साफ़ सुथरा अच्छे से क्लीन करके रहो, और जहाँ साफ सफाई है वहाँ माँ लक्ष्मी भी हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए बनाती हूँ चाय, पीती हूँ। तो गाइस ये देखो आप, मैं दूध बैठा के भूल गई थी, मेरा सारा दूध गिर गया। मैं किचन उचन सब साफ की थी, इधर दाल फट गिर गया, और इधर ये देखो आप, मैं सब पोछा वोछा मारी थी अच्छे से अभी, और अभी गिर गया ये दूध। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये सारा दूध सारा गिर गया। इतनी मेहनत से एक तो क्लीन की थी पूरी किचन, और अब क्या ही बताऊँ मैं। अगर दूध गिरता है तो कितने लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है दूध गिरना, बट ऐसा नहीं होता है, बढ़िया भी होता है, मतलब कुछ गलत ना हो, बस ऐसा वो हो। और मैं भी बाल बनाई, अब मैं क्या की ना कि बाहर जाके थोड़ी देर ना धूप में मैं बैठ गई अभी बाल बना के सिर, और फिर ध्यान आया मेरे को कि अरे मैं दूध बैठा रखी हूँ। अब फिर आई देखी तो सारा दूध का सत्यानाश हो गया है। एक तो इतनी मेहनत के बाद किचन साफ की थी, और उसके बाद फिर फैल जाए तो एकदम गुस्सा आता है। देखो पीछे आप मेरे कितना सारा सुबह का बर्तन पड़ा है, आज पता नहीं क्यों ना इतना सारा बर्तन हो गया सुबह, जो कि मैं ज़्यादा कुछ बनाई भी नहीं थी। और
बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था सुबह, तो अभी चलिए इसको पोछूंगी, फिर उसके बाद कुछ करती हूँ काम। सो गाइस, तो आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इधर मेरे बच्चे भी मुझे परेशान कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।